नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 49 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 21 all divided by, that is all divided by 98 plus 49 into 2 minus 195 equal to क्या होगा? क्वेश्चन मार्क 77, 22, 11 and 7। अब आगे सबसे पहले तो हमें भी ये पूरे को इस पूरे से भाग देना है। फिर से एक बार वंस अगेन। सबसे पहले तो हमें ये पूरे को इस पूरे से भाग देना है, यानी कि डिवाइड करना है। इसलिए सबसे पहले यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग निकाल लेंगे। इन दोनों का सॉल्यूशन अलग से निकाल लेंगे, यानी कि पर्टिकुलर निकाल लेंगे, सेपरेट निकाल लेंगे। बाद में देन डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन निकाल लेंगे, यानी कि ये 49 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 21 का सिंप्लीफिकेशन निकालेंगे। हम ये 49 इंटू माइनस 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 21 का सिंप्लीफिकेशन निकाल लेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? तो देखो सिलो, सबसे पहले हमें यहाँ पर हियर बोल्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बोल्ड मास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो सिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस m का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणा होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। अब आगे इस a का मतलब एडिशन होता है, यानी कि योग होता है, यानी कि सम होता है, यानी कि समेशन होता है। आगे लास्ट में इस s का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वियोग होता है, यानी कि घटाव होता है। अब आगे देखो, सबसे पहले ये m आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है, और बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन आता है। फिर से एक बार वंस मोर, सबसे पहले ये m आता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है, और बाद में देन ये a और s आता है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि s और a आता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन आता है। अर्थात नेमली टर्मली सबसे पहले काम ये m का होगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन का होगा। सबसे पहले वर्क ये मल्टीप्लिकेशन का होगा, और बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। मतलब कि सबसे पहले काम इन दोनों जगह पर होगा, या ये दोनों जगह पर होगा। तो सबसे पहले 49 है, 49 है, आगे माइनस है,
आगे आगे ये 7 पच्चे 35 होगा, 35 होगा। आगे ये प्लस है, आगे 21 तिया 63 होगा, 63 होगा, 63 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 49 में से ये 35 को हम घटाते हैं, भाग करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हाउ में वी 14 मिलेगा, 14 मिलेगा, यानी 14 मिलेगा। आगे प्लस 63 है, प्लस 63 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो ये 63 में ये 14 को हम ऐड करते हैं, ये 63 में ये 14 को हम ऐड करते हैं तो हमें 77 मिलेगा, यानी कि 77 मिलेगा, 77 मिलेगा। यानी कि इसका यानी कि ये ऊपर वाले का सिंप्लीफिकेशन ये 77 होगा। अब आगे हम ये नीचे वाले का सिंप्लीफिकेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये 98 है, आगे ये प्लस 49 है, आगे इंटू 2 माइनस 195 है। ये 98 प्लस 49 इंटू 2 माइनस 195 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर भी स्पष्ट है कि क्लियर है कि सबसे पहले गुणा करने का काम होगा और बाद में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम होगा। देखो सबसे पहले 98 एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब आगे ये प्लस है यानी कि योग है, जुड़ाव है। अब आगे ये 49 दूना, ये 49 दूना, ये 49 दूना, ये 49 दूना, 49 दूना 98 होगा, 98 होगा, 98 होगा, यानी कि 98 होगा, 98 होगा। आगे ये माइनस 195 है, माइनस 195 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 98 प्लस 98, 98 प्लस 98 इक्वल टू 196 होगा, 196 होगा, यानी कि 196 होगा। अब आगे इस 196 में से 195 को घटाना है, ये 195 को घटाना है। तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि हमें भी एक मिलेगा, एक मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आगे देखो सबसे पहले इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये 77 आता है, 77 आता है। आगे बट्टा है, हर है, यानी कि डिनोमिनेटर है। अब आगे डिनोमिनेटर में ये एक आता है, 1 आता है, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये एक आता है, 1 आता है। देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 77 में ये 1 से 77 बार में भाग लगेगा, दैट इज 77 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 77 और 1 का यानी कि 1 और 77 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 77 होगा, 77 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 77 डिवाइडेड बाय 1, 77 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू ये 77 ही होगा, 77 ही होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये
77 होगा, यानी कि 77 होगा। इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि इन ब्रैकेट 6 + 6 + 6 + 6 divide 6 all divided by 4 + 4 + 4 + 4 divide 4 equal to क्या होगा 1/3 6/4 एंड 4/13। अब आगे सबसे पहले तो हम इन दोनों का सेपरेट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फिर से एक बार, सबसे पहले हम ये दोनों का सेपरेट सिंप्लीफिकेशन निकाल लेंगे और बाद में डिवाइड कर देंगे। बाद में डिवाइड यानी कि भाग देने का काम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट के अंदर 6 + 6 + 6 देखो, इन ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर ये 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 4 बार 6 आगे डिवाइड 6 का सिंप्लीफिकेशन निकालना है। तो देखो सिलो यहाँ पर देखो सबसे पहले काम ब्रैकेट का होता है। यानी कि कोष्टक का होता है। तो देखो यहाँ पर ये कोष्टक है, यानी कि ये ब्रैकेट है, इसलिए सबसे पहले काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क यहाँ पर होगा, इस पूरे का होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 6 + 6 12 होगा, आगे 12 + 6 18 होगा और लास्ट में 18 + 6 24 होगा, 24 होगा। यानी इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये 24 होगा। अब आगे इस 24 को ये 6 से डिवाइड करना है, तो अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो बराबर इक्वल ये 24/6 होगा, 24/6 होगा। यानी कि इस डिवाइड का मतलब यानी कि इस भाग का मतलब ये बट्टा ही होता है, हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर भी होता है। देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 6 चौके 24 होगा, 6 चौके 24 होगा। यानी कि इस 24 में इस 6 से 4 बार में भाग लगेगा, दैट इज 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट इज ये 4 और 6 का यानी कि 6 और 4 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 24 होगा, 24 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू ये 4 होगा, 4 होगा। यानी कि इस पूरे का यानी कि ये ऊपर वाले का सिंप्लीफिकेशन ये 4 होगा, 4 होगा। अब आगे हमें ये नीचे वाले का सिंप्लीफिकेशन निकालना है, ये नीचे वाले का सिंप्लीफिकेशन निकालना है। यानी कि ये 4 + 4 डिवाइड 4 का सिंप्लीफिकेशन निकालना है। ये 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 4 बार 4
प्लस में 4 बार 4, डिवाइड 4 का सिंप्लीफिकेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिए बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ये बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस D का मतलब डिवीजन होता है। इस D का मतलब डिवीजन होता है, यानी कि भाग होता है। ये D का मतलब डिवीजन यानी कि भाग होता है। अब आगे इस A का मतलब तो आपको पता ही है। इस A का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कि A का मतलब ये एडिशन होता है। मतलब कि यहाँ पर कहना यह है कि सबसे पहले ये D आता है, यानी कि डिवीजन आता है, और बाद में ये एडिशन आता है। इसलिए सबसे पहले काम यानी कि कार्य यानी कि वर्क ये डिवीजन का होगा, यानी कि डिवाइड करने का होगा, और बाद में ये एक का काम होगा, यानी कि एडिशन करने का काम होगा। ये एडिशन करने का काम होगा। बिकॉज एस क्योंकि कारण कि देखो यहाँ पर इसके तरह ब्रैकेट नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके तरह ब्रैकेट लगा नहीं हुआ है। ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा नहीं हुआ है, इसलिए सबसे पहले भाग का काम होगा और बाद में ये एडिशन का काम होगा। और इन शॉर्ट टुक में सबसे पहले काम यहाँ पर होगा, इस प्लेस पर होगा। अब आगे सबसे पहले 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस है। अब आगे हमें पता है कि हमें नो है कि ये 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 1 होता है, 1 होता है, यानी कि ये 4 से हम भाग देते हैं तो एक बार में भाग लगेगा, दैट इज 1 टाइम में डिवाइड होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले 4 प्लस 4 8 होगा, आगे 8 प्लस 4 12 होगा, आगे 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 होगा, 13 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन 13 होगा, 13 होगा। अब आगे ये ऊपर वाले का सिंप्लीफिकेशन ये 4 आता है, आगे ये हर है यानी कि बट्टा है, और आगे बट्टा में इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये 13 निकल के आता है, 13 निकल के आता है। अब हम यहाँ पर हियर ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे कैंसल होने वाला नहीं है, कुछ भी ऊपर नीचे कैंसल नहीं होने वाला है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये ही होगा, यानी कि 4/13 होगा, ये 4/13 होगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 13 होगा, यानी कि ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि इन ब्रैकेट यानी कि इन कर्ली ब्रैकेट 1296 raised to 1/2 into 136 into 729 raised to 1/3 divide
इन कर्ली ब्रैकेट 18 स्क्वायर इंटू 289 रेस टू 1/2 इक्वल टू क्या होगा 4, 8, 6 एंड 12। अब आगे यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें इस पूरे से डिवाइड करना है, इस पूरे से डिवाइड करना है। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी ये दोनों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि सेपरेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और बाद में डिवाइड कर देंगे, तो आगे अहेड फॉरवर्ड सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि हल निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पावर में 1/2 लगा हुआ, ये पावर में 1/2 लगा हुआ, यानी कि घात में ये 1/2 लगा हुआ है, उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग, यानी कि उसका मीन्स वर्गमूल होता है, यानी कि मूल होता है, यानी कि रूट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट होता है, अर्थात ये 1296 रेस टू 1/2 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट रूट ये 1296 है, रूट के अंदर ये 1296 है। अब आगे इनटू 136 है, आगे इनटू है। अब आगे यहाँ पर देखो पावर में 1/3 लगा हुआ, यानी कि घात में ये 1/3 है, 1/3 है। तो ध्यान आगे ये 1/3 का यानी कि 1/3 का मतलब यानी कि मीनिंग, यानी कि अर्थ घनमूल होता है, यानी कि क्यूब रूट होता है, यानी कि ये पूरी संख्या क्यूब रूट के अंदर है, यानी कि घनमूल के अंदर है, यानी कि ये 729 रेस टू 1/3 और कुछ नहीं है बल्कि क्यूब रूट ये 729 ही है, क्यूब रूट 729 ही है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 1296 का वर्गमूल 36 होता है, यानी कि 36 होता है, क्योंकि बिकॉज एस कारण के 36 का वर्ग, 36 का वर्ग यानी कि 36 गुणा 36, ये 36 गुणा 36 ये 1296 होता है, ये 1296 होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा यानी कि रिवर्स, यानी कि कॉन्वर्स, यानी कि वाइसे वर्सा ये 1296 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ये 36 होगा, 36 होगा। अब आगे इनटू है, आगे 136 है, 136। अब आगे फिर से इनटू है, अब आगे ये 729 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 9 होता है, 9 होता है, क्योंकि
बिकॉज एस कारण कि ये नौ का घन यानी कि 9 क्यूब इक्वल टू 9 गुणे 9 होता है, यानी कि 9 इंटू 9 होता है, 9 इंटू 9 होता है, यानी कि बराबर इक्वल ये 729 होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा यानी कि रिवर्स ये 729 का ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल ये 9 होगा, यानी कि 9 होगा। अब आगे हमें ये गुणा नहीं करना है, ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये प्रोडक्ट नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है, इस पूरे को ऐसे ही रहने देना है। अब आगे हमें इसका सिंप्लीफिकेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये 18 का वर्ग यानी कि 18 गुणे 18 324 होता है। 18 इंटू 18 इक्वल टू 324 होता है, ये 324 होता है। आगे ये इंटू है, गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। अब आगे आपको पता ही है ये पावर में यानी घात में ये 1/2 का मतलब यानी कि 1/2 का मतलब मूल होता है, यानी कि वर्गमूल होता है, यानी कि रूट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट होता है, यानी कि ये 289 रेज़ टू 1/2 ये और कुछ नहीं बल्कि ये रूट ये 289 है, रूट 289 है। तो ध्यान अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले 324 है, आगे ये इंटू है, अब आगे ये 289 का मूल यानी कि वर्गमूल 17 होता है, यानी कि 17 होता है, क्योंकि एस बिकॉज कारण के 17 का वर्ग यानी कि 17 गुणे 17 ये 289 होता है, 289 होता है। देन अब आगे इसका उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा ये 289 का ये वर्गमूल यानी कि मूल ये 17 होगा, 17 होगा। तो इसी तरह समझना है, इसी तरह अंडरस्टैंड करना है। देन अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो हमें इसका ये गुणा नहीं करना है, देखो ये गुणा नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहना देना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब आगे देखो सबसे पहले इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये 36 इंटू 136 इंटू 9 आता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो इसका सिंप्लीफिकेशन ये 36 इंटू 136 इंटू 9 निकल के आता है। अब आगे ये डिवाइड का मतलब यानी कि भाग का मतलब बट्टा ही होता है, हर ही होता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही होता है। और आगे बट्टा में ये पूरा है और इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये
324 इंटू 17 निकल के आता है। ये 324 इंटू 17 निकल के आता है। तो देन अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड बराबर इक्वल क्या होगा, बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले ये 17 अट्ठे 136 होता है। 17 अट्ठे 136 होता है, यानी कि इस 136 में इस 17 से 8 बार में भाग लगेगा, 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 8 और 17 का, यानी कि 17 और 8 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 136 होगा, यानी कि 136 होगा, 136 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 136 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 8 होगा, 8 होगा। अब आगे इस 324 को हम ये 36 इंटू 9 लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन ये 324 को हम 36 इंटू 9 लिख सकते हैं, यानी कि 36 और 9 का, यानी कि 9 और 36 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये 324 ही होगा, 324 ही होगा। देन इसी के साथ देखो सिलो ये 36 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली देखो ये 9 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 9 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी, 9 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। इसलिए therefore हमारे पास सिर्फ ओनली जस्ट मात्र केवल ये 8 बचेगा। We have remaining only 8, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 8 होगा, ये 8 होगा। Hence therefore ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक